और जो बच्चियां हैं बिल्कुल उनको मैं कहूँगी कि आप लोग डिग्रीज ज़रूर करें, क्योंकि शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन लाइफ, या वो कोई फैंटेसी नहीं है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, कि आजकल जैसे हालात है ना, हालात के मुताबिक हमें भी मूव करना चाहिए, हमें उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये सब बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को, माओं को ये मशवरा दूंगी कि आप कुछ भी करें, आप अपने सराउंडिंग में देखें कि हम क्या बेस्ट पॉसिबल कुछ भी क्या कर सकते हैं। तो अपने आप को हर तरीके से आप ट्राई करें कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, और छोटा छोटा सा आप स्टार्ट ले सकते हैं। और जो बच्चियां हैं बिल्कुल उनको मैं कहूँगी कि आप लोग डिग्रीज ज़रूर करें, क्योंकि बच्चियां होती हैं ना, वो फैंटेसी में रहती हैं कि बस जी हम अभी ये जैसे ही कॉलेज में आती है ना, तो उनको बस होने लग जाता है अब तो शादी हो जाएगी, अब ये और वो, डिग्री नहीं कंप्लीट करती। और मैं ये बता दूं कि शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन लाइफ, या वो कोई फैंटेसी नहीं है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ठीक है, शादी हो जाती है, उसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक है? तो कुछ ना कुछ आपके अपने लिए भी होना चाहिए। जैसे एक हस्बैंड है, उसका एक मतलब उसके पास एक डिग्री है, वो अर्न कर रहा है, अर्निंग हैंड है ना। अब ऐसे कुछ हालात हो गए हैं कि अब घर के तमाम अफराद को काम करना पड़ता है, तो उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना औरत का भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को घर छोड़ के जाके आप काम करें, आप किसी और तरीके से भी, किसी और तरह से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आजकल आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डिग्री नहीं भी है तो इट्स ओके, आप कोई स्किल ले लें। कोई जैसे मैं कुछ ख़वातीन को जानती हूँ जो कपड़े सीती हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के कपड़े सीती हैं, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करती, हाथ नहीं फैलाने पड़ते किसी के सामने। और देखें, शादी के बाद कोई पता नहीं होता है। शादी इज़ जस्ट लाइक एक जुआ होता है ना, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो फिर यू हैव टू कम बैक टू योर आइदर पेरेंट्स हाउस या योर ब्रदर्स हाउस, या कुछ भी है ना। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में यही होता है। तो अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो उस डिसीजन में भी ये चीज़ें उसको, फाइनेंशियल जो उसकी इंडिपेंडेंस है वो उसको हेल्प आउट करेगी। क्योंकि आप फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो यू विल रिलाई ऑन योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। तो आप ना ख़वातीन स्पेशली बेटा, आप लोग जो है अपने आप को फाइनेंशियली जैसे भी हो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। उसकी ये नहीं है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा कमा रहे हैं, इसमें तो ये जितना भी कमा रहे हैं ना, ठीक है, आप उसी के अंदर एक्सेल करते जाएं। चाहे वो कपड़े सीना है, चाहे वो ट्यूशन्स पढ़ाना है, चाहे वो टीचिंग करना है, कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप एक्सेल करते जाएं। और ये बात गलत है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। औरत की कमाई में भी बहुत बरकत होती है। मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो सिंगल पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को लेकर और अपने घर को लेकर वो सारी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो खुद पूरी कर रही हैं और बड़े अच्छे से लेकर चली हैं। और उनके हस्बैंड्स 1 रुपये का उनको सपोर्ट नहीं दे रहे, यानी उनके जो एक्स हस्बैंड्स हैं। तो ऐसी ख़वातीन की क्या कमाई में बरकत नहीं है? इनकी कमाई में बहुत बरकत है। और अल्लाह ताला ने ऐसी खातून को अल्लाह ताला मज़ीद बरकत से नवाजता है कि जो इस तरह अपने बच्चों का भी कर रही है, अपने घर को चला रही है। तो मेरे ख्याल से तो वो आजकल के फ़ी ज़माना तो वो जहाद कर रही है। तो आप लोग ज़रूर 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 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हों कि शादी के बाद कुछ भी हो जाए आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमन होती है, अगर वो एक इमोशनली अनअवेलेबल शौहर के साथ रह रही है, या वो अपनी शादी से खुश नहीं है, किसी भी वजह से वो खुश नहीं है, या उनकी शादी नहीं चल पा रही, तो सबसे पहले तो आप जो बच्चियों को मैं स्पेशली कहूँगी कि प्लान करें अपनी। जब आप मैरिज आप करते हो ना, तो फिर आगे आप बच्चे भी प्लान करो। एकदम से आप उस पर जंप नहीं करें। आप पहले देखें कि आया, आप दोनों इकट्ठे रह के देखें तो सही शादी के बाद कि आया मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस बंदे के साथ गुजार भी सकती हूँ कि नहीं गुजार सकती। और अगर आपको लगे कि आप पूरी ज़िंदगी इस बंदे के साथ नहीं गुजार सकते, और फाइनेंशियल आप ये उस वक्त हो सकता है आप डिसीजन ले सकते हैं जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर ऐसी ख़वातीन भी हैं जो 20-20 साल उसी के साथ रहती हैं, मगर वो नहीं हो सकती हैं अलग, क्योंकि एक तो बच्चे हो जाते हैं, फिर फाइनेंशियली उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती,
तो काफ़ी अरसा वो उधर गुजार देते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपको अपने डिवोर्स के अंदर भी, आपको डिवोर्स लेने में भी आपको हेल्प आउट होती है। तो हर बंदे के लिए हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से, अपने हिसाब से गुजारे। तो इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए हमारे पास अपर क्लास की आती है, लोअर क्लास की आती है, मिडिल क्लास की आती है। स्पोक अबाउट लोअर क्लास। लोअर क्लास में ऐसे मोस्टली ऐसे होता है कि लड़कियों को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता। जैसे वो 18 की हो गई है, 16, 17 की शादी है, ससुराल में चली जाती है, बच्चे ये वो, हस्बैंड बाहर जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ जुआ कर रहा है, नशा कर रहा है, वो मजबूर हो जाती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने। वो किस तरह से आप खुद को स्टेबल करें कि वो एक इंसान को छोड़ने का डिसीजन ले सके। उनके लिए लाइक चलिए ठीक है, बैकअप प्लान उनके पास कुछ भी नहीं होता। उनको तो एक माइंड में वो चीज़ पढ़ा दी जाती है कि हस्बैंड कैसा लिया आपने इसके साथ ही गुजारा। उनके लिए क्या चीज़ है कि वो किस तरह से खुद को स्टेबल कर सकती है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल अगर करना चाहें तो एक आप यकीन करें कि एक झुग्गी वाली जो खातून है ना, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ना बहुत ये एक जिसको कहते हैं ना डिसीजन पावर, और एक उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया अल्लाह ताला ने। जहाँ वो एक सिनफ़े नाजुक समझी जाती है ना, वहाँ एक वो बहुत एक ताकतवर इंसान भी है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि वो अभी ऐसी हैं कि कुछ, अब आपको भी पता होगा कि कुछ लेडीज़ हैं जो बड़े बैकवर्ड और गरीब घरानों से आती हैं, कुछ वैक्सिंग कर रही होती हैं, ठीक है, कोई घरों पे जाके पार्लर का काम कर रही होती हैं, और ये सब स्किल्स उन्होंने ओवर द टाइम सीखे होते हैं। जब उनको पता लग जाता है कि हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर रहा, नशेई है, जुआ खेलता है, कुछ भी ऐसा है, तो वो क्या करती हैं, जो समझदार होती हैं, तो क्या करती हैं, वहाँ से ना वो बेचारियाँ घरों में काम भी करना शुरू कर देती हैं। फिर वहीं से कोई ना कोई हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसी ख़वातीन को। हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे घर में काम करने आती है ना, हमें उनकी प्रॉब्लम का पता हो और फिर हम उनको कोई स्किल सिखाने में उनकी मदद करें। ये सदका जारिया है कि अब हम अपनी ईज़ देखेंगे नहीं, तुम सारी ज़िंदगी मेरे घर ही काम करती रहो, ठीक है। उसने एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। वैसे तो घरों में काम करना भी एक, ठीक है, वो अर्न कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये भी एक स्किल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप उसको कुकिंग सिखा सकते हैं कि वो उसमें अपनी अर्निंग को बेटर कर ले। कुकिंग के बाद आप उसको कहीं पे भी कुछ आप कहीं कोई आप ऐसा उसको सर्विस लेकर दे सकते हैं कि वो लंच बॉक्सेस प्रिपेयर करके तो वो प्रोवाइड कर दे घरों में। और पार्लर के लिए आप उसको कहीं पे एडमिशन दिलवा सकते हैं कि आप यहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स कर लो। फिर उसके लिए पार्लर बनाना ज़रूरी नहीं है कि वो घरों में जाके भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह और भी चीज़ें कि अब मैंने एक बच्ची को देखा जो घर पर जाके अपनी मशीन साथ लेकर जाती है, सिलाई मशीन, और वो घर पर जाके और वहीं पे वो सारा उनका सूट 1-2 स्टिच करके तो आती है। उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा थे और वो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, बस उसके हाथ में हुनर है, एक स्किल है। तो ऐसी बच्चियाँ भी और ऐसी, और एंड शी इज़ मैरिड और उसके बच्चे भी हैं, तो हस्बैंड इज़ डूइंग नथिंग, वो सारे घर को अपने लेकर चल रही है और चला रही है। तो इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आपका जहन एक कि आपकी वो जो है ना नरिशमेंट इसमें चाहिए कि आप जहन से पढ़े लिखे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, और बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हस्बैंड्स कुछ नहीं कर रहे, घरों पे बैठे हुए हैं और ख़वातीन कर रही हैं और उनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है। मैं एक खातून को जानती हूँ जिन्होंने इसी तरह घरों में काम करके, पार्लर का काम घर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना 2.5 मरले का उस खातून ने अपना घर भी बना लिया था। एंड शी यूज्ड टू वर्क एट माई होम। और मैं तो ऐसी ये होती हैं रियल ख़वातीन जो हम तो वैसे ही ब्लेस्ड होते हैं ना कि चलें हमें तो एजुकेशन भी मिल जाती है, हमें ग्रूमिंग भी हो जाती है हमारी, फिर हम अच्छी जगहों पे हम जॉब्स कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो गई, हमने कुछ स्किल्स सीख लिए, कंप्यूटर स्किल्स आ गए, लेकिन असल मेहनत ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल मैटर करता है।
कि कुछ ऐसी भी हैं ख़वातीन जिन्होंने MBA की डिग्री ली हुई है लेकिन वो काम बिल्कुल ऑपोजिट कर रही हैं, और कुछ हैं जिनके पास डिग्री है ही नहीं बट उनके पास स्किल है, ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई। और कुछ हैं एक खातून जिनको मैं जानती हूँ, तो वो सिर्फ उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है बट वो ट्यूशन्स पढ़ाती हैं और वो अपने घर के अंदर बैठकर वो 45,000 जो है वो आराम से पर मंथ कमा रही हैं। शी इज़ जस्ट मैट्रिक। और उसने कहा कि मैंने मैट्रिक भी उसने कोई अच्छे स्कूल से नहीं किया हुआ, और फिर उसने बताया कि मैंने पढ़ा के जो था ना वो सीखा है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें ख़वातीन जो है ना, क्या बोलना था, अगर हमारी ख़वातीन जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगी ना तो वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो सफ़र करती रहेंगी। और आप एक बात याद रखिएगा कि जो औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती ना उसकी कोई से नहीं है, उसकी वो हैसियत नहीं है जो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरत की होती है। अच्छा, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप कोई बगावत पे उतर आए कि मैंने तो कुछ करना ही करना है। देखिए, प्यार मोहब्बत से ये जो चीज़ें हैं आप इसको करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप घर से निकलें। आजकल यूट्यूब पे क्या नहीं है, आप सोप मेकिंग कर सकती हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन्स कर सकती हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप उसके ऊपर सर्च करें, आपने जो कुछ सीखना है यूट्यूब विल बी योर टीचर। मैंने खुद यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और यूट्यूब इज़ रियली माई टीचर। और आप लोग भी कर सकते हैं और इसको करें। आप प्लीज़ कुछ स्किल सीखें और ज़रूर अपने आप को जो है ना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, और फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे।